हाय गाइज, आज हमारा क्लास 10th में थेल्स प्रमेय टॉपिक है, जिसमें आज हम यह समझेंगे कि हमारा थेल्स प्रमेय प्रूफ कैसे की जाती है, हमारे थेल्स प्रमेय का मतलब क्या होता है। आज हम यह समझेंगे कि इसमें आप थेल्स प्रमेय इसलिए समझते हैं कि हमारी उसमें त्रिभुज की जितने भी समरूपता होती हैं इसी पर रहते हैं। त्रिभुज के जितने भी सवाल होते हैं सब इसी आधार पर लगते हैं। इसे थेल्स प्रमेय भी कहते हैं या तो इसे आधारभूत प्रमेय भी बोलते हैं। इसमें प्रूफ हमको करना, इसमें दिया क्या गया है, त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार है। ए बी सी की डी ई समांतर बी सी, डी ई समांतर बी सी के है तथा डी ई ए बी तथा ए सी को क्रमशः बिंदु डी तथा ई पर प्रच्छेदित करती है, डी तथा ई पर प्रच्छेदित करती है। तो हमें सिद्ध करना है ए डी अपान डी बी, ए डी अपान डी बी सिद्ध करना है हमें, बराबर ए ई अपान ई सी, ए ई अपान ई सी हमको यह सिद्ध करना है। चलिए हम देर ना करते हुए आपको समझाते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं देखते हैं तो आपके कम से कम बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर चले जाएंगे। इसी पर आधारित सवाल आएंगे बोर्ड एग्जाम में त्रिभुज की समरूपता के। अब आपको पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी पढ़िए चाहे बाद में पढ़िए, चाहे 11th में पढ़िए, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है इसको। इसीलिए वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। चलिए समझिए, ए डी बराबर हमको सिद्ध क्या करना है, हमारा यही हमारा मेन है, हमको इस चीज़ को सिद्ध करना है। तो आप यहाँ से समझिए इसको पहले। ये हमारा ए डी ई मतलब हमारा ए डी, हमारा ई एल जो है ए डी पर लंब है, लंब ही तो है ये लंब है। क्लास 5 की चीज़ें हैं, आपको समझना चाहिए इसको। ये हमारा ई एल जो है ए डी पर लंब है। यहाँ हम लिखेंगे ई एल लंब ए डी, ई एल लंब ए डी, ई एल लंब ए डी पर है और हमारा डी एम लंब ए ई पर है तथा डी एम लंब ए डी पर है। हमारा डी एम लंब ए ई पर है, ए ई पर है। इतना आपको समझ में आया। चलिए हम यह जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इतनी बात आपको पता ही होगी, नहीं पता है तो आप समझ लीजिए। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है जिसे हम कहते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपको क्लास 12th में या 10th में 9 में आपने इसको पढ़ा होगा कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इसमें हमारा आधार क्या है, यहाँ समझिए आप। हम किस त्रिभुज की बात करें, हमारा त्रिभुज है। अब हम त्रिभुज की बात करेंगे। त्रिभुज हमारा त्रिभुज कौन सा रहेगा, त्रिभुज ए डी ई में हम लेंगे। त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में हमारा ये देखिए ध्यान से, ये लंब है मतलब ये ऊंचाई है। तो हमारा ए डी आधार है और एल ई लंब है। तो हम इसको लिखेंगे 1/2 ए डी इंटू एल ई। इतनी बात आपको समझ में। यहाँ देखिए ध्यान से, ए डी हमारा आधारित है और एल ई हमारी ऊंचाई है। तो हमारा ये एल ई हमारा ऊंचाई हो जाएगी, मतलब हमारा लंब हो जाएगा इसका। तो 1/2 ए डी इंटू एल ई। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम इसी में लेंगे त्रिभुज डी बी ई। अब हम त्रिभुज ले रहे हैं डी बी ई। त्रिभुज डी बी ई में बच्चे यहीं कन्फ्यूज होते हैं, इसको ध्यान से आप समझिए। आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, लेकिन आप ध्यान से तो पहले समझिए। तो अब इसमें हमारा फिर से वही आधार गुणे ऊंचाई रहेगा, लेकिन हमारा ये डी बी ई मतलब डी बी ई, तो ये हमारा डी बी आधार है। हमने लिख दिया यहाँ डी बी इंटू ये हमारा, लेकिन डी बी हमने लिख तो दिया, लेकिन हमारा ये आधार है। तो जितना डी ई रहेगा उतना ही तो एल ई रहेगा। तो इसमें भी हमारा इसका लंब एल ई ही होगा। समझिए ध्यान से, ये हमारा जितना है इतना भी ये है, ये देखिए पूरा आ रहा है। तो एल ई हमारा इसमें हो जाएगा क्या, लंब हो जाएगा। तो हम इन दिनों अब हमारा हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई अपान त्रिभुज डी बी ई। इतनी बात आपको समझ में आई। मतलब हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू ए डी इंटू एल ई अपान 1/2 डी बी इंटू एल ई। 1/2 से 1/2 कट गया, एल ई से एल ई कट गया। हमारा समीकरण पहला क्या आया, ए डी अपान डी बी। ये हमारा पहला समीकरण है। इतनी बात आपको समझ में आई।
ये हमारा पहला समीकरण है। यहाँ देखिए आप 1/2 AD इंटू LE, 1/2 DB इंटू LE हमने ऊपर नीचे इसको लिखा, फिर हमने 1/2 कट गया, LE से LE कट गया, तो हमारा AD/DB हमारा अभी बचा है। ये हमारा पहला समीकरण है। अब हम यहाँ देखेंगे ध्यान से, अभी हमने इसकी बात की, अब हम इसकी बात करेंगे, AED की बात करेंगे हम। त्रिभुज AED में यहाँ हमारा AE आधार हो जाएगा 1/2 AE इंटू, ये हमारा AE आधार हो जाएगा, लंब इसमें देखिए DE है, यहाँ हमने आपको बताया था DM लंब AE, तो हमारा लंब DM है, तो इसमें हम DM लिखेंगे इसको, ठीक है। और इसमें हम ध्यान से इसको समझेंगे कि ये हमारा DM हो गया। अब हम इस त्रिभुज की बात करेंगे, कौन सी, ये वाली त्रिभुज की, ECB की, ECB की बात करेंगे हम, तो 1/2 हो जाएगा हमारा। और EC हमारा क्या है, ये हमारा आधार ही तो है, EC हमारा आधार है। इसके हिसाब से अगर आप इसको आधार मान रहे हैं तो इसमें भी आपका DM लंब होगा। क्यों होगा कि जितना ये रहेगा उतना ही तो ये रहेगा, ये जा रहा है ना ऐसे, उतना ये रहेगा। तो ये हमारा ध्यान से इसको समझिए, तो हमारा DM इसमें भी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब इसको भी उसी तरीके से करेंगे हम, AED अपान त्रिभुज ECB बराबर 1/2 AE इंटू DM अपान 1/2 EC इंटू DM। तो हमारा 1/2 से 1/2 कट गया, DM से DM कट गया, तो हमारा AE अपान EC ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। इतनी बात आपको समझ में आई। हमारा पहला समीकरण AD/DB बना, देखिए यहाँ हमारा पहला समीकरण AD/DB बना, और दूसरा समीकरण हमारा AE/EC बना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम त्रिभुज की बात करेंगे, तो हमारा DBE और हमारा त्रिभुज DEC, त्रिभुज DEB और त्रिभुज ECD या DCE, ये दोनों त्रिभुज हमारे बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, इसका क्षेत्रफल, क्योंकि ये इसके समांतर है ना, तो ये हमारा बराबर होगा। ये हमारी तीसरी कंडीशन होगी। तो हम समीकरण, ये हमारी तीसरी कंडीशन क्या होगी, त्रिभुज हमारी तीसरी कंडीशन क्या होगी, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज हमारा हो जाएगा ECD का क्षेत्रफल। समझिए ध्यान से आप, DBE मतलब DBE का क्षेत्रफल और हमारा ECD का क्षेत्रफल, मतलब इसका पूरे का क्षेत्रफल और इसका पूरे का क्षेत्रफल। यहाँ समझिए, यहाँ इसका पूरे का क्षेत्रफल और यहाँ पर ऐसे पूरे का क्षेत्रफल हमारा बराबर है। तो हमारी तीसरी कंडीशन, हम तीनों समीकरणों को अगर देखते हैं तो हमारा ये तीनों समीकरण के अनुसार हम अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं। हमारा यहाँ प्रूफ हो जाएगी AD/DB बराबर AE/EC। इतनी बात आपको क्लियर हुई, यही हमारा प्रूफ होगा। यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। और ये हमारा यहाँ पर ये प्रूफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। AD देखिए आप, यहाँ यही तो है, AD/DB बराबर AE/EC, AD/DB बराबर AE/EC। ये देखिए यहाँ पर AD/DB और हमारा AE/EC। आपका थेल्स प्रमेय प्रूफ हो गई है। आपके 4 नंबर 5 नंबर जो भी क्वेश्चन रहेंगे इसी पर आधारित रहेंगे, या कभी कभी इसी को ही पूछ लेता है, इसको प्रूफ कर दीजिए 6 नंबर में 4 नंबर में। तो आपका ये समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से पढ़िए इसको, जो ना समझ में आए हमको बताइए कमेंट सेक्शन में, हम उस पर और तैयारी करके आपको बताएंगे अच्छे से। आप इसको समझिए और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, गुड लक।